इस वीडियो में अपन गणित विषय कक्षा 4 का तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। संख्याओं की तुलना एवं जोड़ घटाव। इस अध्याय में अपन 4 अंकों की संख्याओं की जोड़ करना, हासिल के साथ जोड़ कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है और संख्याओं का स्थानीय मान, विस्तारित रूप, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, इनके बारे में अपन इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो इसके अभ्यास कार्य को भी अपन साथ साथ में करेंगे। आइए हल करें। संख्या 6895 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान क्या है? यानी अपने को प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है। जैसे पहले 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 6000, एक बार करके देखते हैं। इस तरीके से करेंगे। 6 का स्थानीय मान 6000, 8 का स्थानीय मान 800, 9 का स्थानीय मान 90, 5 का स्थानीय मान 5, क्योंकि 5 इकाई में इसलिए 5 ही होगा। 9 दाई में इसलिए 9 दाई में होते 90, 8 सैकड़ा 800, 6000 में 6000 होगा। संख्या 2317 में दाई स्थान पर कौन सा अंक है? इकाई दाई। कौन सा अंक है? 1। 8624 में हजार के स्थान पर कौन सा अंक है? तो हजार, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। 8। 5753 में सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक है? इकाई, दाई, सैकड़ा, 7। इस प्रकार अपने को कंप्लीट करना है। संख्याओं को पहचानने के लिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार का उपयोग कर तालिका भरिए। तो यहाँ पे लिख रखा है 7 दाई में 70 और 24 इकाइयाँ। 24 इकाइयाँ में 24, 70 और 24 94। 94 में 4 इकाई और 9 दाई। दूसरा प्रश्न है 5 दाई। 5 दाई में 50, 22 इकाई में 22 का 22, 50 और 22 72। 72 में आता है 2 तो इकाई में और 7 दाई, ये 72 हो गया। 4 सैकड़ा 400, 24 दाई, 1 दाई में 10, 24 दाई में 240। 7 इकाई में 7, तो ये हो गए 647। तो इसमें 647 में 7 इकाई, 4 दाई, 7 सैकड़ा, तो 747। 22 सैकड़ा में 2200, 15 दाई में 150, 7 इकाई में 7। तो इनको जोड़ने पर 2357। 2357 इकाई में 7, दाई में 5, सैकड़ा में 3, हजार में 2, 3000। 5 सैकड़ा में 500, 20 दाई में 1 दाई में 10, 20 दाई में 200, 27 इकाई। तो इनको जोड़ने पर ये होगा 3727। 3727 इकाई में 7, दाई में 2, सैकड़ा में 7, हजार में 3। इस प्रकार इसको करते हैं। संख्याओं की तुलना। एक तरीका अपने को समझना संख्याओं की तुलना करने के लिए। जैसे यहाँ पे आंसर दे रखा है, इन दोनों में तुलना करनी है। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। हजार पे देखना, यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हजार में 4 है, यहाँ पे हजार में 3 है। तो सबसे छोटी ये हो जाएगी और सबसे बड़ी ये हो जाएगी। अब यहाँ पता करना इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ पे 4 अंक है। हजार पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सैकड़ा में 1 है, यहाँ पे सैकड़ा में 9 है। तो बड़ी संख्या ये और छोटी संख्या ये हो जाएगी। अब यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 4 अंक है, तो छोटी संख्या ये हो जाएगी और बड़ी ये हो जाएगी। 4 अंक है और यहाँ पे 4 है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार पे 8 है, यहाँ पे हजार पे 2, तो बड़ी संख्या ये हो जाएगी। अब अपने को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो पहले अंक देख लेते हैं, सभी में बराबर है। हजार में 9,
हज़ार में 3, हज़ार में 4, हज़ार में 8। बढ़ते क्रम में सबसे छोटी 3000। 1 नंबर पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये और 4 पे ये। संख्याओं के अपने को बढ़ते क्रम में लिखना या तुलना करना, तो पहले अपने को अंक देखने। अंक अगर बराबर आ रहे तो फिर अपन इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार करके हज़ार से बाईं तरफ से करते आएंगे। हज़ार में अगर सेम आ रहा तो फिर सैकड़ा में आएंगे, सैकड़ा में समान आ रहे तो फिर दाई में आएंगे, दाई में समान आ रहे तो इकाई में आएंगे। इस तरीके से अपने को करना है। घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी, तो यहाँ बड़ी 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। इस तरीके से करना और ये चिन्ह लगाना। चित्र संकेतीकरण की सहायता से निर्मित होने वाली संख्या लिखिए। संकेत दे रखा, इकाई के लिए ये, दाई के लिए ये, सैकड़ा के लिए ये और हज़ार के लिए ये। जैसे इसमें हज़ार कितने आ रहे, 2, तो यहाँ पे 2000। फिर सैकड़ा है ही नहीं तो अपने 0 लिख दिया। दाई 2 आ रही तो 20 और इकाई 2 आ रही तो 2 लिख दिया। तो ये वाला अपन एक बार करके देखते हैं। इसमें आ रहे हैं, पहले देखते हैं हज़ार को, 1000 आ रहे तो यहाँ इसको 1000 लिख देते हैं। फिर सैकड़ा, 2 सैकड़ा में 200। फिर दाई, 1 दाई में 10। फिर इकाई आ रही 2, तो संख्या बनेगी 1212। इस तरीके से इस सारणी को कंप्लीट करिए। अपन ने सारणी भरिए। ये प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं, इसमें अपने को इकाई कितनी है, दाई कितनी है, सैकड़ा कितने हैं, हज़ार कितने हैं, ये प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं। जैसे इसमें हज़ार कितने हैं, 2, तो 2। फिर सैकड़ा कितने हैं, सैकड़ा भी 2। दाही 0, इकाई 3, तो नई संख्या बनी 2203। इस तरीके से कंप्लीट करना है। तो ये सारणी कंप्लीट इस तरीके से अपने को करनी है। अब अगला प्रश्न है, दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप का चित्र बनाओ। जैसे इसमें विस्तारित रूप इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार के लिए अपने को स्टार बनाना है और सैकड़ा के लिए अपने को चौकोर बनानी है और दाही के लिए अपने को गोल बनाना है और इकाई के लिए अपने को इस तरह की आकृति बनानी है। तो एक बार देखते हैं इसको। इस तरीके से इस तालिका को विस्तारित रूप में बनाकर कंप्लीट करनी है। आओ संख्या बनाएं। ये तालिका दे रखी है और यहाँ पर अपने को अंक भी दे रखे हैं। इन अंकों से अपने को सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए अपने को सबसे बड़े अंक का प्रयोग करेंगे। हज़ार में 9, सैकड़ा में 6, दाई में 4 और 3, ये सबसे बड़ी संख्या। छोटी संख्या बनाने के लिए अपने को हज़ार की जगह पर अपने को छोटा अंक 3, 4, 6, 9, 3469, 9643, इस तरीके से संख्या बनानी है। तो ये सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे छोटी संख्या है। अंकों की पुनरावृत्ति के बिना, यानी अंक को डबल नहीं लिखना, सिंगल ही लिखना, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है। जैसे 5, 1, 7, 8 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हज़ार के स्थान पर अपने को बड़ी संख्या 8 अंक, फिर 7, फिर 5 और 1। इसका विस्तारित रूप लिखने के लिए इकाई में 1 इकाई, दाई में 5, दाई में 50, 7 सैकड़ा में 700 और 8 हज़ार। तो इसको शब्दों में लिखेंगे 8751। इस तरीके से कंप्लीट करना है। तो ये इसका विस्तारित रूप और शब्दों में अपन ने लिख दिया 1578 और 8751। अब सबसे छोटी संख्या के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है। छोटी संख्या ये है
तो प्रत्येक अंक का निकालेंगे। अंक 1 का स्थानीय मान होगा 1000, 5 का स्थानीय मान 500, 7 का स्थानीय मान 70, 8 का स्थानीय मान 8। तो स्थानीय मान को शब्दों में लिखते हैं 1000, ये 500, ये 70, ये 8। इस तरीके से कंप्लीट करना है। नीचे वाली को भी इस तरीके से कंप्लीट करना है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से कंप्लीट करना है अपने को। इस अध्याय का अभ्यास कार्य को अपन कंप्लीट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान में ये चिन्ह में से उपयुक्त चिन्ह लगाए। तो यहाँ पे 3 अंक है और यहाँ पे 3 अंक है। तो अभी इसकी तुलना अपन सैकड़ा से करेंगे, या 5 सैकड़ा या 3 सैकड़ा। तो छोटी संख्या ये हो जाएगी। यहाँ पे भी 3 अंक है, तो अपन सैकड़ा से तुलना करते हैं, यहाँ पे 600 या 500। तो बड़ी संख्या ये हो जाएगी। फिर यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ पे 4 अंक है। तो 1000 की तुलना इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 1000, यहाँ पे 5000। तो छोटी संख्या ये और बड़ी संख्या ये। अब यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ पे 4 है। 1000 पे 7, यहाँ पे 7। सैकड़ा में 6, 6। दाई में 5, 5। इकाई में 4। ये संख्या बराबर हो गई। ये लेकर के 365 और 365 ये बराबर 6840, 3567। तो छोटी संख्या ये और बड़ी संख्या ये बन जाएगी। अगला प्रश्न है, दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो विस्तारित रूप में लिखने के लिए इकाई में कितने 4, 6 दाई में 60, 7 सैकड़ा में 700, 8 1000। इस तरीके से कंप्लीट करना है अपने को। ये अपन ने कंप्लीट कर दिया है। दी गई संख्याओं का जोड़ कीजिए। तो इन संख्याओं को अपन जोड़ करते हैं। तो इनका होगा 9134, इसका होगा 8913, इसका होगा 9530, 530, और ये होगा 9281। ये हो गया कंप्लीट है। सही संख्या जोड़कर रिक्त स्थान भरिए। जैसे ये बराबर में आप 100 लिख करके 100 में से अपन 56 घटाएंगे तो यहाँ पे संख्या आ जाएगी। अगर अपन 56 में कितने जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएंगे 44। इसमें से घटाकर भी आंसर निकाल सकते हैं, और यहाँ पे संख्या सोचकर अपन जोड़कर भी निकाल सकते हैं। तो 78 पे अपन 150 में 72 जोड़ने पर 150 हो जाएंगे। 500 यहाँ लेकर के 245, तो 5 इधर, तो ये हो जाएगी 255। 365 यहाँ आ रहे 1000, तो 635, ये जोड़ने पर 1000 होगा। मैं कौन हूँ मिलान कीजिए। ये कह रहा मैं 200 के 10 नोट और 100 के 4 नोट, 200 के 10, 2000 और 100 के 4, तो 2400, ये मिलान होगा 2400। अगला प्रश्न है, मेरे में से 200 कम करने पर मैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाऊंगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000, तो 200 कम करने पर तो 1200 ये बन जाएगी, ये होगा 1200। मैं 4 अंकों की एक संख्या हूँ, मेरे इकाई और 1000 के अंक समान हैं, और दाई और सैकड़ा के अंक 1000 के दुगुने हैं। इकाई और 1000 के अंक समान है, यहाँ पे इकाई और ये दाई और सैकड़ा के अंक दुगुने हैं, तो ये इसका मिलान हो जाएगा। मैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की 2 गुनी हूँ। 4 अंकों की सबसे छोटी 1000 की
दोगुनी। मैं 8000 9000 के ठीक बीच आती हूँ, मेरे इकाई और दाई के अंक शून्य हैं। ये मिलान 8550 में होगा। चार अंकों की संख्या बनानी। ऐसी संख्या जिसके सैकड़ा और दाई के स्थान पर शून्य हो। सैकड़ा और दाई के स्थान पर शून्य हो तो अपन संख्या बना देते हैं 9002। ऐसी संख्या जिसके तीनों स्थानों पर अंक 4 एक स्थान पर शून्य हो। 3 स्थान पर 4, 1 स्थान पर शून्य, ये भी बन जाएगी। ऐसी संख्या जिसके हजार और सैकड़ा के अंक समान हो और दाई और इकाई के अंक उनके आधे हो, तो ये होगा उसका। ऐसी संख्या जिसके प्रत्येक अंक में 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, ये संख्या बन जाएगी। नीचे दी गई संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर खाली स्थान पर सही संख्या लिखनी है। तो ये लिख रही कि 2000 यहाँ आ जाएगी, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, ऐसे करते हैं। इसको कंप्लीट कर लेते हैं सारणी को। तो इस तालिका को आप इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। पैटर्न पहचान कर कंप्लीट करना है। पूरी यहाँ तक कंप्लीट है। अब अपन 8वीं क्वेश्चन को देखते हैं। रीना के पास 2355 रुपये थे। उसके पिता ने उसे 4675 रुपये और दे दिए, तो अब रीना के पास कुल कितने रुपए हैं। इस प्रश्न को इस प्रकार हल करेंगे, यानी रीना के पास कुल रुपए 2355, 6675, ये जोड़ करेंगे तो 7030 रुपये आएंगे। अगला प्रश्न है, एक किसान के पास 578 आम थे। उसने 224 आम और खरीद लिए। अब उसके पास कुल कितने आम हैं। इसको हल करते हैं अपन। किसान के पास कुल आम जोड़ करते हैं। 8 और 4 12, 12 का 2, हासिल का 1, 7 ने 8, 8 और 2 10, 10 का 1 हासिल, 5 ने 6, 6 और 3 9, तो कुल आम हो गए उसके पास 902 आम हो गए। एक पुस्तकालय में 5630 किताबें थी। उसमें से 2435 नई किताबें और रखी गई है, तो अब पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं। इसका आंसर देखते हैं। तो जोड़ करते हैं। 0 और 5, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 5 नहीं 6, 6 2 8। इस तरीके से इसको हल करते हैं। एक स्कूल में 432 लड़के, 389 लड़कियां। स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो जोड़ करते हैं। 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल का 1, 3 और 4, 4 8 12, 1 हासिल का 4 5 और 8, 821 लड़के और लड़कियां। एक कार यात्रा के दौरान पहले दिन 289 किलोमीटर और दूसरे दिन 476 किलोमीटर चली। कुल कितने किलोमीटर की यात्रा तय हुई। पहले दिन चली 289, दूसरे दिन चली 476। जोड़ करेंगे। 9 और 6 15 हासिल का 1, 8 8 16 हासिल 1, 3 और 7 765। इस तरीके से कंप्लीट हुआ ये लेसन।